करना है, कब बैन करना है, कब नहीं करना है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बनाएंगे, खाद्यान्न रखने के लिए हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और गोडाउन्स होंगे, भ्रष्टाचार की समाप्ति होगी, किसानों को उनकी उपज का रुपया मिलेगा और बीच में से बिचौलिए निकलेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि महंगाई जरूर कम होगी। और ये हमारे पास विजन है, विल पावर है, वो होना जरूरी है। ये मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। सोनिया गांधी जी इमाम बुखारी से मिलकर मुस्लिम वोटों की गुहार लगाती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है? क्या फिर से पूरा है? क्या सोनिया गांधी इमाम बुखारी से मिलकर मुस्लिम वोटों की गुहार लगवाती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है? बुखारी साहब से मिलके वोटरों की गुहार लगाई जाती है। मैं समझ गया। देखिए, देश के अंदर हर आदमी को ये हक हासिल है कि सरकार के पास जाए। सोनिया गांधी आज यूपीए की चेयरपर्सन है, अपनी बात करे कि चुनाव आ रहा है, हमारे ये मुद्दे हैं, क्या इन मुद्दों पे आपकी क्या राय है? अगर वो सेटिस्फाई है, वो चाहे इमाम बुखारी साहब हैं, चाहे वो कोई हिंदू बड़ा नेता है, रिलीजियस नेता, उसे ये पूरा हक हासिल है। उन्होंने अपने पास वापस गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सपोर्ट कर दिया। हमने उन्हें मुतमईन किया, जो हमारे पास आएगा हम उसको मुतमईन करेंगे। और मैंने पहले कहा कि 2004 में श्री रविशंकर के भाई अटल जी 1 मिनट, 2004 में प्रमोद महाजन जी मेरे बहुत दोस्त थे, आज दुनिया में नहीं है, वो मस्जिद गए थे, हम में से कोई नहीं गया। शाहिद आपको जामा मस्जिद होनी चाहिए, जामा मस्जिद चाहिए। अरे आप बोलिए, जामा मस्जिद सम्मानित व्यक्ति हैं इमाम साहब, आप लोगों को आई नहीं थी, पार्टी में भी नहीं थी। रोशन अडवाणी की शादी कहाँ हुई है? पूछो जरा, किस घर में शादी हुई है? सारा देश, अरे ये गुरु है। सारा देश। और सिंह जी, ये राजनीति नहीं है, बात कर रहे हैं। अगर ऐसा बाबा रामदेव कह देते ना कि हिंदू एक होकर वोट करे तो बवाल मच जाता है। क्या आप मीटिंग में आपने कोशिश बहुत की समझी, पूछ लेते हैं ना जनाब, एक मिनट रुक जाइए। राजीव गांधी ने खुलवाया था, शिलान्यास राजीव गांधी ने किया था। हाँ या नहीं? और प्लानिंग आपने अपनी बात नहीं, प्रसून जी आप उधर टाइम दे रहे हैं। हम लोग एक ऐसे मोड़ पे है जहाँ पर जनता सवाल कर रही है, और हमें लगता है केवल मैं वो बार बार राशिद जी पे आरोप लगा रहा, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, क्या 2004 में इमाम बुखारी साहब ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं किया? नहीं था। हमें लगता है आज के कैंडिडेट के साथ आप लोगों का जो है जनता पे आपको छोड़ना होगा। ये चुनाव का दौर है, चुनाव का दौर है। आपने अपनी बात कही, उन्होंने बोला साहब ने ये कहा कि सवाल इससे था, आप उनको जवाब देने का मौका नहीं दे रहे, उनको चुप कराइए। आपने उन्होंने जो तथ्य रखे आपने उनको खारिज कर दिया। योग गुरु है, योगा सिखाते हैं। अरे जनाब, वो सवाल हमसे था, हमें जवाब देने का मौका दीजिए। सवाल हमसे था, सवाल हमसे था, जवाब देने का मौका दीजिए। जोड़ तोड़ के एक मिनट आइए, ये माइक लीजिए जी, सवाल कीजिए। किनसे पूछेंगे? ये सवाल मैं दोनों से पूछूंगी जी। एंड इट्स मोर लाइक अ कमेंट, और ये बहुत दुख के साथ में इस कमेंट को कर रही हूँ। आई एम अ मिडिल एज वुमन, तो मैंने दोनों सरकारें देखी है अपनी लाइफ टाइम के अंदर, बीजेपी की परफॉर्मेंस भी देखी है और कांग्रेस यूपीए सरकार की भी देखी हुई है। सो दोनों की परफॉर्मेंस के बाद में ऐसा लगा कि आज अगर कोई बुरा ना माने तो मुझे लगा दोनों ठोके हुए कारतूस हैं, दोनों की जो परफॉर्मेंस भी रही बराबर रही। सवाल एंड देयरफॉर इन दोनों को देखते हुए मैं दोनों से पूछती हूँ कि आपने दोनों ने, ना बीजेपी ने ना यूपीए ने, कोई ऐसी नई बात नहीं कही जिसको हम लोग सुन के हमारे कान पक ना गए हों। तो क्यों ना एक नोटा ऐसी सिचुएशन के अंदर, मुझे लगता है कि आम आदमी के पास एक नोटा ही विकल्प है। ओके।
एक स्थिति ये आ गई है, नोटा विकल्प है। ये हमें लगता है कि ये सवाल से ज्यादा एक विचार है कि एक नोटा की स्थिति आ गई है। इस बार इलेक्शन कमीशन ने देखिए जो व्यवस्था की है, उनके भीतर का दर्द है। हमें लगता है ये उनके भीतर का। छोड़ दो, जवाब मत दो, जवाब हर चीज से थोड़ी देना होता है, छोड़ दो। मैं एम.के. सिंह, मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से कि यदि डेवलपमेंट इसमें है कि जो आप 100 रुपीज भेजते हैं नीचे तक 15 पैसे मिलता है, 15 रुपए मिलता है पब्लिक को, जो पूरा पब्लिक है, तो ऐसी स्कीम क्यों लाई जाती है? अगर हम ये यहाँ बोलें कि 15% 15 रुपए में इंटरेस्ट नहीं है, 85 रुपीज जो इनफिल्टर हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें कांग्रेस का इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि पिछले मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी रिपोर्ट जो आई है 2012 और 13 में पर कैपिटा डेप्थ 26,000 से बढ़ के 33,000 हो गई है। ये 7,000 मतलब 28% एक साल में कैसे बढ़ी है? इसका क्या कांग्रेस पार्टी जवाब देगी? लोगों पे बोझ बढ़ता जा रहा है राशिद अलवी साहब। इस दौर में जितना ऋण था लोगों के ऊपर वो बढ़ा है, और जो खास तौर से उनका दर्द है, एक सिस्टम ही ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि राजीव गांधी ने भी जिक्र किया, राहुल गांधी ने भी जिक्र किया, क्यों नहीं? ये पूरा पाइपलाइन जो है इतनी छेद क्यों है उसमें? दीजिए हम दीजिए। देखिए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री होकर जिन्होंने ये बात कही थी, कितनी बड़ी बात कही थी, इसको रियलाइज किया और इस बात को कहा कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो केवल 15 पैसे, सुनने का धीरज रखिए, केवल 15 पैसे नीचे तक पहुंचते हैं। और इसीलिए उन्होंने पंचायती राज की स्थापना की थी, जिससे कि सीधा पैसा, गांव का पैसा पंचायत में पहुंच सके। आरती जी थोड़े 2 मिनट धीरज रखिए, क्या सीधे? अरे बात आप बोल लीजिए, आरती जी आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, बुलवा लीजिए, आरती जी है तो उनका जी बुलवा लीजिए। रामकृपाल जी, 2 सवाल निकल कर आ रहे हैं जो मांग भी थी। एक तो हमें लगता है आप तीनों बताएं, क्योंकि एक चीज उलझ गई। क्या एक शाही इमाम साहब ने 2004 में ऐलान किया था, और क्या मस्जिद के दरवाजे पर दस्तक दी गई थी? क्या प्रबंध ये क्या है? 15 साल में रामकृपाल जी 2004 का वाकया क्या था? वो एक तरफ से फैक्ट बताया गया, दूसरी तरफ से खारिज कर दिया गया, जनता उलझन नहीं। जरा ये 2004 में क्या शाही इमाम बुखारी साहब ने ऐलान किया था बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए? प्रमोद जी का देखिए, एक मिनट पहले हम उसमें भी आ जाएंगे। प्रमोद जी का भी इसमें शामिल हो गया। अरे बोल लीजिए। देखिए, मैं एक बात, मैं मूल सवाल पर आता हूं। मैं एक फैक्चुअल रिपोर्टिंग ये कि कहा था या नहीं कहा था, मैं उस पर नहीं जाता हूं। मेरा ये मानना यह है कि अगर कोई भी संस्था या कहीं से भी, इस मुल्क में पहले भी होता रहा, कोई नई बात नहीं है, कोई किसी के पक्ष में तर्क देकर कहता है कि वोट दीजिए, उससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं होता, क्योंकि सन 52 से लेकर के आज तक इस देश में कभी भी सही बात न शंकराचार्य का फतवा चला है, न किसी मौलाना का फतवा चला है। इस देश की जनता अपने विवेक से वोट देती है। बहस इस बात, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं जिसको हम इतना गंभीर विषय बनाएं। कोई करे। नलिनी सिंह जी, एक सवाल जो निकल कर आया इस देश के भीतर, हम इस बहस को कर रहे हैं, हम आखिरी हिस्से में आए हैं। विकल्प लोगों के जहन में एक सवाल है, कांग्रेस और बीजेपी को लेकर सत्ता की लड़ाई हो रही है। सत्ता डेमोक्रेसी हमारे यहाँ यही है, जनता वोट देगी, जनादेश देगी, 16 तारीख को फैसला आ जाएगा, नई सरकार बनेगी। रास्ता इन चुनाव से ही निकलेगा या फिर लगता है कि नहीं, अब पूरे प्रोसेस को मथने की भी जरूरत है? समझी नहीं मैंने। क्या फैसला जो जनादेश आएगा, जिसकी भी सरकार बनेगी, वो एक आखिरी सच होगा? सत्ता का तो सच होगा, लेकिन इस देश के भीतर के सवालों का भी सच मिल जाएगा उसमें? देखिए, इस देश के भीतर के सवाल तो इतने गंभीर हो चुके हैं, क्योंकि देश में आज भी आपने देखा उत्तर पूर्व में उत्साह है मतदान का, लेकिन राजनेताओं पर विश्वास नहीं है। तो ये विडंबना है आज के, ये सच्चाई है, ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है। और दूसरी ये बात है कि देश के भीतर में धर्म मजहब का सवाल नहीं है, ये उनको खाए नहीं जा रहा है। ये माफ करेंगे प्रसून जी, ये हमारे राजनेताओं ने और मीडिया ने इसको रखा हुआ है, सजग रखा हुआ है, इसको इसकी चिता नहीं जलने देते हैं।
इसको रखा हुआ है कि ये उबलते जाए ताकि ये हमारी रोटियां हम सेक सके। ज्यादातर राजनेता सेकते हैं। मुझे लगता है उनका जो सवाल है वो ये है कि कल क्या होगा। कल जो मुसलमान बच्चा है या हिंदू बच्चा है या क्रिश्चियन बच्चा या सिख या जैन, जो वो बच्चा क्या आसमान छू सकेगा कि उसको भी गंदी नालियों में उसके वहीं पर उसको दम घुट के मर जाना पड़ेगा। ये सवाल ये एक है। लेकिन आप देश के भीतर चुनाव के जरिए जागे हैं और कोई मजहब नहीं होता। बिल्कुल लेकिन हम एक बार चाहेंगे वो जरा सुषमा स्वराज जी को हराया था प्याज पर कि नहीं हराया, और ये बता रहे हैं हम आपको। अब आलू प्याज उस ये जो टीम बीजेपी के अंक 171, टीम कांग्रेस के अंक 163, जो मुद्दे उठाए गए 10 मुद्दे वो आपके सामने थे। रेलेवेंट क्या है? ये सुपरहिट मुकाबला हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। देखिए वो टाइम की पाबंदी है, लगातार हम लोग 2 घंटे तक इस पे चर्चा करते रहे हैं और हम अब सीधे जा रहे हैं अपने कमेंटेटर बॉक्स में और उनको ये बताते हुए कि दरअसल अंक स्क्रीन पर है और 10 मुद्दों को लेकर बहस, जनता के भीतर उठते सवाल और ज्यूरी यहां से अब कमेंटेटर बॉक्स पे आपको वापस रिजल्ट। बीजेपी और कांग्रेस का यह मुकाबला पहली गेंद पहली रन से लेकर जबरदस्त उतार चढ़ाव भरा रहा, रोमांच से भरपूर रहा, लेकिन अंततः इस मैच में विजयी रही है बीजेपी।